यशोदा मैया एक दिन उछाल रही थी। बच्चों को उछलना आता, उछलने में अच्छा लगता है। कल एक, क्योंकि लाइव कथा जा रही है, कल एक विदेश की देवी जी ने हमको फ़ोन करके कहा कि आप दुनिया भर के बच्चों को रोता हुआ ठीक करते हो, कल एक छोटे से बच्चे को नहीं संभाल पाए। वो रो रहा था, सचमुच में नहीं संभला। तो बोले एक बच्चे को नहीं संभाल पाओगे तो दुनिया को क्या संभालोगे। हमारे पास रात्रि में मैसेज आया, मैंने पढ़ा तो हम बहुत देर तक हंसते रहे। और वो हमको क्या अभ्यास में नहीं, बच्चे रोने लगते तो हम तो दूर ही हो जाते हैं, अपना संभालने का काम है भी नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था, माँ उछाल रही थी, बच्चों को उछलना अच्छा लगता है। इतने में हमारे जीवन धन गोविंद ने अपने शरीर का वजन बढ़ा दिया। मैया को लगा कि लाला को वजन बढ़ रहे हुए काऊ की नज़र न लग जाए, या वजह से महाराज आंगन में रख दियो, अपनी ही नज़र न लग जाए। और काम करने लगी। तब तक जीवन धन श्याम सुंदर ने संकल्प किया और योग माया जाकर मथुरा से एक असुर को लेकर आई, जिस असुर का नाम था तृणावर्त, रजसा तमसा व्रता। वो धूल भरा हुआ बवंडर आया, गोकुल ही रजतम से भर गया, धूल से भर गया, अपना हाथ फैलाया हुआ भी दिखे नहीं। और श्याम सुंदर को आंगन से उठाकर जो ऊपर लेकर जाने लगा। ऊपर लेकर जाए तो हमारे कन्हैया कुछ नहीं बोलते थे, किंतु यदि मथुरा की ओर जाए तो गला दबाते थे। उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नंद भवन से कोई पाषाण खंड उठा लाया हो। लाला ने कहा अंते या मति सा गति। गला दबाया, आकर एक पाषाण खंड में गिरा है और महाराज उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बाद में गोपियाँ लेकर आई, यशोदा मैया की गोद में दिया। माँ बार बार वही करती है, गो मूत्र से स्नान कराए, गोरज लगाए, ब्राह्मणों को आशीर्वाद ले, उनके चरणों में रख दे कि आप कछु मंत्र पढ़ो, ब्राह्मण देवता भगवान का नाम लेकर के ही रक्षा की कामना करें। ऐसे एक दिन यशोदा मैया अपने लाला को दूध पिला रही थी। आजकल तो मैं स्वाभाविक बात में कहने लगा हूँ, आप लोग तो सीधे साधे शायद कभी लड़े नहीं होंगे, मैं तो बहुत झगड़ालू था। वो तो संतों की कृपा न होती तो पता नहीं कहाँ होता। हम तो संतों के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। अपने क्लास में जब तक मारपीट न कर लूँ तब तक चैन नहीं पड़ती थी। और जब मैं लड़ता था तो ताल ठोक कर बाहर क्लास से कहता था, आज आ तेरी माँ ने दूध पिलाया हो। तो मैं सोचता हूँ आज बालक लड़ते होंगे तो कहते होंगे बोतल का पिया हो तो आ जा, क्योंकि माताओं का पीने को मिलता नहीं है। अब जिनको माताओं का दूध पीने को नहीं मिलता उनको क्या ललकारा जाएगा कि माँ का दूध पिया हो तो आ जा। किंतु भैया प्रार्थना आप सबसे यही है कि अधिक से अधिक बच्चों को माँ का दूध मिलना चाहिए। और एक प्रार्थना भी माताओं के चरणों में मैं और करने लगा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान की माताएं नकलची नंबर 1 है, सभी नकलची हैं। पहले छोटे बच्चे जब होते थे ना तो माताएं कपड़ा बांधती थी नीचे, और लवसंका बालक कर दे तो धो करके दूसरा पहना दिया जाता था, 2-3 कपड़े रखे जाएं। और माताएं हमारी क्या करती थी कि समय से उनको लवसंका करना सिखाती थी बच्चों को। तो बच्चों को समय से लवसंका करना आ जाता था, समय से शौच करना आ जाता था, शौच रोकना आ जाता था। आजकल क्या होता हो, क्या डायपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा वही बांध देती है। अब सुबह से शाम तक बंधा है, पता ही नहीं चलता लवसंका किया कि शौच किया है। वो बेचारा गंदा उसी में सना रहता है। और ये महारानी, पता नहीं विक्टोरिया महारानी है कि कौन महारानी है, ये बच्चा धो सकती नहीं है। इसके दुष्परिणाम कितने हो रहे हैं आप लोगों को नहीं पता है। हमको भारत में शहरों में ऐसे बच्चे मिलने लगे हैं 20-22 वर्ष के, जिनको उस उम्र में भी डायपर बांधना पड़ रहा है, क्योंकि लवसंका रोकने की आदत ही नहीं है। और अभी तक इस रोग की कोई दवा बनी ही नहीं है, क्योंकि रोग है ही नहीं वो।
उसका कनेक्शन मन से है। और जिनको महाराज रोकना आता नहीं है वो तो हरदम बहते रहेंगे। इसलिए बच्चों को ये डाइपर वाइपर नहीं बांधना चाहिए, कम से कम गांव में। जैसे पहले था सफेद कपड़े रखो और बच्चों को समय से लवशंका करना सिखाओ। कम से कम इनका इतना उपकार तो करो, नहीं तो बच्चे बड़े होकर लवशंका सोते सोते करते रहते हैं। ये सोने की लवशंका करने का आदत क्यों है? कारण क्या है कि उनको लवशंका करना सिखाया नहीं गया। अरे नारायण, जो पालतू कुत्ते होते हैं ना, घर वाले उनको भी लवशंका करना सिखा देते हैं। घूमने जाएंगे तब उनको कह देंगे लवशंका कर लो, शौच कर लो, घर में नहीं करते। और हम लोग तो महाराज कुत्तों को शिक्षा देते हैं, किंतु बच्चों को शिक्षा देना बंद कर दिया, क्यों? कुत्तों से भी गया गुजरा समझ रहे हैं। हमारी प्रार्थना है माताओं आपके चरणों, मुझे पीड़ा होती जब ऐसे बच्चे मिलते हैं बड़ी बड़ी उम्र के और कहते हैं महाराज जी कोई दवा हो तो बताओ। अब महाराज जी कोई डॉक्टर वैद्य थोड़ी है जो बताएंगे, किंतु रोग का पता चलता है। देखो यशोदा मैया बड़ी उम्र की हैं तब भी अपना दुग्ध पिलाती हैं। एक दिन दुग्ध पिला रही थी और मैया को लगा कि मेरे स्तन में दूध ज़्यादा आता है, कहीं ऐसा न हो बालक को अपच हो जाए, तो कैसे स्तन छुड़ाएं? ऐसे छुड़ाएंगे तो रोने न लगे। तो कभी मुख चूमती थी, कभी कपोल चूमती थी, लाला छोड़े ही नहीं। बाद में जो पेट में उंगली की तो कन्हैया मुस्कुरा गए, और जो मुस्कुराए तो महाराज खम रोदसी ज्योति रनीक मासाह सूरेंद्र बन्य श्वसनाम बुधिश्च, सारा विश्व ब्रह्मांड लाला के मुख में दिखा। अच्छा, मैया पहले तो घबरा गई, फिर बाद में सा मील्य मृग सावाक्षी, मृगनयनी मैया ने अपनी आंखें बंद कर दी। और मृगनयनी मैया को लगा पता नहीं ये निगोड़ी आंखों को क्या हो गया, ये लाला के मुख में कोई गड़बड़ झाला ना है, ये मेरी निगोड़ी आंखों का दोष है। और जो बाद में थोड़ी देर बाद आंख खोली तो हमारे कन्हैया मुस्करा रहे थे। भगवान की स्वजन जनमोहनी माया से मां मोहित हो गई, जान ही नहीं पाए कि भगवान का ही ऐश्वर्य है। ऐसे भगवान दिव्य दिव्य लीला करते हैं। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज आ गए। जो गर्गा, देखो भैया एक बात कहें, पहले के लोग संस्कारों के प्रति बहुत सावधान थे। कारण क्या है? विकार को बुलाना नहीं पड़ता, विकार सहज है। देखो घर में धूल झाड़नी पड़ती, धूल डालनी नहीं पड़ती है। ऐसे शरीर में रोग दोष अपने आप आते हैं, किंतु इनको निकालने का प्रयास करना पड़ता है। ऐसे जीवन में विकार आते हैं, अब लोगों को पता नहीं है। जैसे गर्भ में विकार आते हैं तो गर्भाधान संस्कार है, सीमंत संस्कार है। अब बहिर्गत बालक हुआ है तो जात कर्म संस्कार है। ये संस्कार से विकार दूर होता है, और विकारवान व्यक्ति कभी सुखी नहीं बनेगा, सुखी बनेगा संस्कारवान व्यक्ति। संस्कार से जीवन संस्कृत बनता है, और संस्कृत जीवन में सुख का संचार होता है। तो बड़े लोग, पहले के लोग, सब लोग महाराज संस्कारों पर बड़े सावधान थे। गर्ग संहिता में वर्णन है कि वसुदेव जी एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज के पास गए और जा करके कहा कि मेरू छोरा गोकुल में रह रहे हुए, वहाँ पतो ना है वहाँ को समय से संस्कार होएगो कि ना है, तुम संस्कार करके आओ। और जो गए तो हमारे श्री नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बड़ा सम्मान किया। और यहाँ एक बात कही है कि ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है, इसलिए आप हमारे गुरु हो, आप हमारे बालक का संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि बाबा एक बात कहूँ, कंस पाप मति वाला है, और वो जानता है कि वसुदेव के तुम्हारी मित्रता है, और ये कि देवकी की 8वीं संतान कन्या नहीं हो सकती है।
अगर तुम्हारे बालक का संस्कार करेंगे तो कहीं उस पाप मति के चित्त में संशय न हो जाए कि कृष्ण ये तुम्हारा बालक कहीं वसुदेव का तो नहीं है, तो बालक पर विपत्ति आ जाएगी। बाबा ने कहा आचार्य चरण आप संशय मत करो, कराओ, कोई जाने को भी ना है कि तुमने नामकरण संस्कार करायो है। अरे बोले तुम्हारा छोरा करवट बदले तो उत्सव मनाओ, और नामकरण करोगे तो कोई जाने को ना है। बोले जामे मेरे लाला को हित होएगो वही करूँगो। तुम्हारा ले जाकर गौशाला में एकांत में संस्कार कराया है, और बाबा ने जो देखा श्री कृष्ण दादा को कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि, ये रोहिणी के पुत्र हैं और अपने गुणों से अपने सुहृदों को आनंदित करेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। राम शब्द का अर्थ है रमन्ते योगिनो यस्मिन, रम क्रीड़ायाम धातु से शब्द बनता है, अव्युत्पन्न भी है व्युत्पन्न भी है। तो जो सबको आनंद दे, सबको रमण कराए, उसका नाम राम, और बल अधिक होने से लोग इनको बलराम कहेंगे। इनका नाम संकर्षण भी होगा, और बाद में जब कन्हैया को नामकरण संस्कार करने को समय आयो तो बाबा तो समाधि में चले गए। हमारे ब्रजवासी कहीं यशोदा मैया ने कहा ओ बाबा आँख खोल, ये समाधि को स्थान ना है, मेरे छोरा को नामकरण कर। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा तुम्हारो छोरा हर युग में पैदा होए, शुक्लो रक्तस्तथा पीत, इदानीं कृष्णतां गतः। कभी ये शुक्ल, कभी रक्त, कभी पीत, इस समय ये कृष्ण बनकर आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। ये कृष्ण माने होता है किसान। ये क्री धातु जो है ना कृषति, कर्षति वा। अरे नारायण जो अपनी अदाओं से, अपनी मीठी मीठी बातों से, अपनी आंखों से अपनी ओर खींच ले और उसके हृदय में प्रेम की खेती कर दे, उसका नाम कृष्ण है। हमारे कन्हैया नंबर 1 के किसान हैं, जो प्रेम की खेती करने वाले हैं। बाद में इनका कहा नाम और भी होंगे लोग, बस इनका नाम वासुदेव भी होगा, और बहुत सारे नाम होंगे, लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ। कोई मोहन कहेगा, कोई मुरारी कहेगा, कोई अरिमर्दन कहेगा, कोई गिरधारी कहेगा, या छोरा के नाम बहुत होंगे। जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे या छोरा के नाम हो जाएंगे। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करके चले गए। अब हमारे जीवनधन गोविंद धीरे धीरे चलना सीखते हैं। पहले पैर और घुटनों के बल चलते हैं, खड़े होकर के नहीं। और एक दिन देखा क्या कि दरवाजे के बाहर गैया मैया खड़ी है। गैया मैया के पास जानो को मन, किंतु महाराज जा न सके। नंद बाबा की देहली बड़ी ऊंची थी। आजकल तो लोग देहली बनाते नहीं हैं। पता है क्यों नहीं बनाते? क्योंकि नृसिंह भगवान ने देहली पर ही बैठ करके उसका कचूमर निकाला था। ये सोचते हैं कि कहीं हमारा भी नंबर ना आ जाए, तो देहली होगी तो मारे जाएंगे, इसलिए देहली बनाने ही बंद। वैसे वास्तु के आधार पर तो मुख्य गेट की देहली होनी ही चाहिए। जो मेन दरवाज़ा है उस मेन दरवाजे में देहली बनानी चाहिए चौखट पे। अंदर वाले कमरों में भले न बनाओ, उसमें रखना चाहिए, शास्त्रीय परंपरा है। तो नंद बाबा के महाराज देहली बड़ी ऊंची थी। अब श्रीमान जी गए, देहली पकड़ करके खड़े तो हो गए, किंतु इतने बड़े पैर तो है नहीं कि ऊपर निकाल कर उधर चले जाए। तो सोचा अपना पेट रख दें और उधर हाथ रख कर खिसक जाएंगे। तो पेट तो रखा, किंतु उधर हाथ जम नहीं पाए और इधर से पैर और उठ गए। अब श्रीमान जी देहली में टंग गए। हमारे महाराज जी कहते हैं, महाराज ओ वेदांतियों जरा दर्शन करो, तुम्हारा ब्रह्म
नंद बाबा की देली में टंगा है, न इधर जा पा रहा है न उधर जा पा रहा है। रोना जब प्रारंभ किया, यशोदा मैया दौड़ कर आई, बोले मेरे बाप तू यहाँ कहाँ से आ गया। मैं कई बार हंसी में कहता हूँ, माताएं जब अपने बच्चों से बहुत परेशान होती तो उसको बाप ही बोलती है। मेरे बाप तू यहाँ कहाँ से आ गया, तो शायद बचपन में अपने बाप से परेशान रही होंगी, इसलिए बाप बाप बार बार कहती मेरे बाप यहाँ कहाँ से आ गया। लेकर गई, दरवाजा बंद कर देती कि लाला भी कहीं निकल न जाए। पर सच में जब बच्चा चलना प्रारंभ करता तो बहुत ऊर्जा होती है। तो माताओं को धन्यवाद है कि उसको कैसे संभालती हैं, न तो बैठाल सके तुरंत निबुक कर चला जाए। यशोदा मैया तो हमारा दरवाजा बंद करती, दोनों छोरा आंगन में किलकारी मार मार कर खेलते रहते। एक दिन आंगन में मिट्टी का घड़ा रखा था भरा हुआ पानी का, श्री कृष्ण पकड़ कर